कर लेते कुछ और खबरों की। लोकसभा चुनाव को चिराग पासवान ने बिगुल फूंका है। बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान की बड़ी जनसभा। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान, पशुपति पारस का दावा। और आपको बता दें कि चुनावी बिगुल फूंक दिया है चिराग पासवान ने। वहीं हमारे सहयोगी सौरभ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, हाजीपुर में अगर देखा जाए आज से कह सकते हैं आप कि चिराग पासवान ने तो चुनावी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाजीपुर से किसको सीट मिलेगी, क्योंकि दावेदारी तो दोनों की है, लेकिन जानना ये चाहेंगे वहां से बड़ी हुंकार भरी है चिराग पासवान ने कितना इंपैक्ट। जी बिल्कुल, संकल्प महासभा जनसभा का नाम दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर में यह जनसभा रखी गई है और चिराग पासवान आज इस जनसभा के माध्यम से संकल्प लेना चाहते हैं कि हाजीपुर की जो सीट है वो हमारी सीट है, क्योंकि हमारे पिता रामविलास पासवान की यह कर्म भूमि रही है और लगातार चिराग पासवान जो है वह मीडिया के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फैसला बीजेपी को लेना है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा सांसद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं, वह भी लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट से ही मैं 2024 का लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताओ, कौन लड़ेगा हाजीपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वह कौन लड़ेगा? यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पूर्ण बहुमत से जीत कर दिल्ली जाएंगे और वही यहाँ से लड़ेंगे। लेकिन वो तो जमुई के सांसद है ना, यहाँ पर उनके चाचा सांसद है पशुपति पारस, वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाजीपुर की जनता ये चाहती है, हाजीपुर की ये जनता चाहती है कि चिराग पासवान यहाँ से लड़े, हाजीपुर से लड़े। यहाँ चाचा क्यों नहीं? चाचा इसलिए नहीं क्योंकि चाचा पार्टी तोड़ने का काम किए और चाचा जो है परिवार भी तोड़ दिए। और हमारे चिराग जी के पास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन। तो निश्चित तौर पर यह कौन सा गाना गा रहे थे चिराग पासवान के लिए? कौन सा गाना? भैया चिराग पानी का जगह बहा दे बैकुना मांगे, आगे जब ले नसीम बनाई बाई तब ले न मिलते सुकुना मांगे। रातों दिन करबै हम उनका ला काम गे, कतहु न करबै हम तनको आराम गे। 2025 में भैया चिराग के हैला में निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जनसभा की जो ये है उत्साह है, जो खुशी है लोगों की, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो भी जनता आई हुई है हाजीपुर की, उनकी एक ही मांग है कि हाजीपुर का बेटा कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। तो निश्चित रूप से लगातार कुछ दिन पहले पशुपति पारस ने भी यहाँ पर यानी हाजीपुर की धरती पर एक जनसभा किया था और उन्होंने भी दावा किया था कि 2024 में मैं ही यहाँ पर उम्मीदवार होऊंगा, क्योंकि मैं मौजूदा सांसद हूँ और मेरा अधिकार पहले बनता है। लेकिन लगातार चिराग पासवान भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे पिता की यह कर्म भूमि रही है, हमारे पिता 6 बार हाजीपुर से सांसद रह चुके हैं, हमारा हक और अधिकार पहले बनता है। तो निश्चित रूप से लड़ाई चाचा और भतीजा के बीच में है। बिहार और फैसला जो है वह बीजेपी को करना है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने कोई फैसला नहीं किया है और न ही यह तय हुआ है कि हाजीपुर से अगला उम्मीदवार कौन और किस पार्टी का होगा। ये बताइए, कौन लड़ेगा 2024 में? कौन लड़ेगा यहाँ पर, चाचा या भतीजा? चिराग पासवान को वोट देंगे। चाचा नहीं लड़ेंगे? चाचा लड़ेंगे। कोई एक ही लड़ेगा ना, चाचा या भतीजा? चिराग पासवान लड़ेंगे। ये कौन होगा उम्मीदवार, कौन होगा 2024 में हाजीपुर में? 2024 में उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, उम्मीदवार तो ये हम लोग क्या, इसमें तो जिस तरह का माहौल है आप बस खुद समझ सकते हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन चाचा यहाँ पर तो सांसद है ना,
पशुपति पारस यहाँ के सांसद है, वो भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। यहाँ से जनता को देख लीजिए, पूरा पटना से हाजीपुर तक चक्का जाम है। तो जाहिर सी बात है कि जनता चुन लिया है आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ का सांसद कौन होगा। लेकिन फैसला तो बीजेपी को करना है, फैसला तो बीजेपी को करना है। फैसला तो जनता करेगी ना, फैसला जनता करेगी। आप जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये जन सैलाब लग रहा है कि वो चुनाव जीत चुके हैं, ऐसा जन सैलाब है। लेकिन चिराग पासवान जमुई के भी सांसद है, तो 2 जगह से वो चुनाव लड़ेंगे। एक जगह से लड़ेंगे चुनाव, अब वो निर्णय लेंगे इलेक्शन में ना। चिराग पासवान जीत गए, भीड़ देख के चिराग पासवान जीते गए। तो निश्चित रूप से ये युवाओं का जोश है जो लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ जो भी कार्यकर्ता, जो भी युवा आया हुआ है, उसका एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि हाजीपुर का बेटा कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। तो निश्चित रूप से इस सभा में जो दावेदारी है चिराग पासवान की, वो बिल्कुल मजबूत हो रही है और होता हुआ दिखाई भी दे रही है। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं कि फैसला बीजेपी को करना है, क्योंकि एनडीए के दोनों सहयोगी पार्टी हैं, चाहे चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस। तो निश्चित रूप से अब बीजेपी तय करेगी कि हाजीपुर लोकसभा सीट से अगला उम्मीदवार कौन और किस पार्टी का होगा। जी बिल्कुल सौरभ, ये तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन जहां आप मौजूद हैं आज हाजीपुर में उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जो कि आज सभा को संबोधित करेंगे और बहुत कुछ तय हो जाएगा कि वो आगे किस लाइन पर मैसेज करना चाहेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से किसे टिकट देती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।